60 seconds for Indian polity. Welcome to day 4. Today's critical question is the preamble actually a part of the constitution? एक ऐसा सवाल जिसने पूरा लीगल हिस्ट्री को डिफाइन किया. So let's start with the journey began in 1960 बेरूवरी यूनियन केस. इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट हुआ. बेरूवरी एरिया को डिवाइड करना था. तो सवाल था क्या टेरिटरी ट्रांसफर करना हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है और क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना जरूरी है. एंड आंसरिंग दिस कोर्ट गेव इट्स फर्स्ट व्यू ऑन द प्रियम्बल. यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच है. इट सेड दैट प्रियम्बल हमें डायरेक्शन देता है, इट गाइड अस, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब एट दिस स्टेज आइडियल्स लाइक सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं. बट दिस वॉज नॉट द फाइनल वर्ड बिकॉज 1973 चेंज्ड एवरीथिंग. केशवानंदी भारती केस. इन द बैकग्राउंड क्या हुआ कि केरला के गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स के जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट किया था, यहाँ इशू उठा कि रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस स्टेट पावर को जो डायरेक्टली प्रियम्बल के आइडियल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी से लिंक्ड है. और सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अनलिमिटेड तरीके से बदल सकती है? एंड दिस टाइम सुप्रीम कोर्ट डिडंट जस्ट आंसर, इट प्रोटेक्टेड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने अपना पहला सवाल स्टैंड चेंज किया एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और यही से आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो लेकिन उसकी कोर आइडेंटिटी जैसे सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. कोर्ट ने क्लियरली बोला कि संविधान को हमेशा इस ग्रैंड एंड नोबल विजन के थ्रू ही समझा जाएगा. एंड दिस क्लैरिटी डिडंट स्टॉप हियर. इट वाज रीअफर्म्ड इन 1995 LIC ऑफ इंडिया केस. ये केस वर्कर्स के राइट्स और डिग्निटी से रिलेटेड था. यह फोकस था सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को डायरेक्टली प्रियम्बल के प्रोमिसेस जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस से लिंक्ड था. कोर्ट ने यहाँ और स्ट्रेंथन किया, प्रियम्बल इज नॉट जस्ट अ पार्ट, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ का लिविंग एक्सप्रेशन है. इसीलिए स्कॉलर्स ने भी इसे अलग अलग पहचान दिया, जैसे कि KM मुंशी कॉल इट द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, अर्नेस्ट बाकर कॉल इट द की नोट, देन ठाकुर दास भार्गवा ने तो इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया.